हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नजर डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। यहाँ पर गौरी जो होती है वो गौरी और बिहान की शादी होने वाली होती है और यहाँ पर शादी के सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं। यहाँ तभी गौरी जो होती है वह इमोशनल हो जाती है और गौरी जो होती है वह पूरे परिवार के सामने जाती है। यहाँ पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है क्योंकि यह शादी का टाइम होता है। यहाँ विहान और गौरी एक दूसरे के लिए बहुत खुश होते हैं। इनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। तभी देखते हैं कि इनके शादी का टाइम होता है और गौरी भी आती है सज धज के। यहाँ बिहान भी आता है, मंडप पे आते हैं ये और पूरी फैमिली खुश होती है। तभी देखते हैं जयमाल होता है और जयमाल होने के बाद उनकी शादी की विधि शुरू होती है और शादी की विधि जैसे ही शुरू होती है तो देखते हैं कि बिहान, गौरी और पूरी फैमिली इस माहौल में बहुत खुश होती है। हर्ष, अर्जुन भी यहाँ गले लग रहे होते हैं गौरी के लिए। ये बहुत हैप्पी मोमेंट होता है, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि बहुत ही सफर करने के बाद आज फाइनली वो दिन आया है जब वो फिर से एक साथ खुशी खुशी अपनी दुनिया में जाने वाले हैं और खुश होने वाले हैं। तो वो इस चीज के लिए होकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, गौरी और बिहान दोनों ही। पर पूरी फैमिली बहुत खुश होती है उन दोनों को साथ देकर। तभी देखते हैं कि उनकी शादी का टाइम हो जाता है और उनका शादी होता है, फेरे होते हैं और यहाँ सिंदूर की भी रस्म होती है और सब बड़ी जीजी और चाची जो होती हैं और बीना माँ सब खुश होते हैं क्योंकि इनके परिवार में ये खुशी का माहौल होता है। तो सारी विधियां अच्छे से हो जाती हैं, सब खुश हो जाते हैं यहाँ पर। और गोलू भी बहुत खुश होता है। देखते हैं कि बहुत हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है उनके बीच, सुंदर दान होता है और यहाँ पर सब खुश होते हैं। तभी देखते हैं कि जैसे ही शादी की विधि पूरी होती है तो यहाँ पर मोहना आ जाती है और जैसे ही मोहना आती है तो वह उन्हें रोकने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो सब खुश हो जाते हैं, खुश ही रहते हैं, लेकिन मोहना के आने के बाद माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन सब यहाँ पर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी मोहना बताती है कि कहाँ है वह बच्चा गोलू। तभी गौरी बोलती है कि अभी भी गोलू कुछ चाहिए तुमको, तो वो गोलू के लिए बोलती है। और यहाँ पर बिहान भी बोलता है। तभी बोलती है कि मैं लेकर के आई हूँ, तुम्हारा बच्चा पूरे डायन वंश को नाश करने वाला है जिसकी वजह से बिहान की भी जान जाएगी। तुम यहाँ शादी की खुशियां मना रहे हो। तभी बोलती है कि मेरा कौन किया। तभी वो यहाँ पर नानी माँ को भी लेके आई होती है और उनके ऊपर से शॉल हटा देती है जिससे नानी माँ को देख के गौरी चौंक जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नानी माँ, आपने क्या किया मेरे बच्चे के साथ, क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो यहाँ पर वो डायन नासिका लगाई होती है नानी माँ गोलू को, जिसकी वजह से गोलू जो है पूरे डायन वंश का नाश कर देगा। इस वजह से यहाँ पर मोहना लेकर के आती है और बोलती है कि वो अगर पूरे डायन वंश का नाश करेगा तो विहान का भी अंत हो जाएगा। तुम यहाँ अपनी मांग में सिंदूर सजा रही हो और ये तुम्हारे मांग के सिंदूर को उजाड़ने की पूरी व्यवस्था कर चुकी है। तभी बोलती है कि नानी माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, वो तो बच्चा था। नानी माँ, आपने क्या किया? तो यहाँ आप मेरे बच्चे का फायदा उठा रही थी और वो इस चीज को डांटती है। तभी भी नानी माँ जो होती हैं सुनती नहीं और बोलती हैं कि कुछ ही समय में गोलू जो होगा इस डायन नाश का नाश कर देगा यहाँ पर। तभी मोहना गोलू को ढूंढती है और बोलती है कि कहाँ है वो बच्चा, मुझे वो बच्चा चाहिए। तभी देखते हैं नानी माँ जो है गोलू को लेकर के वहां से हट जाती हैं और वहां पर वो जाकर के दूसरी जगह पे बोलती है कि यहाँ पर है गोलू, और गोलू को वो एक चक्र के घेरे में बंद कर देती हैं जिसकी वजह से गोलू उस चक्र में गिर जाता है। और यहाँ पर नानी माँ बोलती है कि कुछ ही समय में यहाँ पर डायन वृक्ष हो जाए, प्रकट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ गोलू उसको जला करके
राख करेगा और सारी डायनों का अंत हो जाएगा, सारी डायन वंश का नाश हो जाएगा। तभी देखते हैं कि सारे घर वाले जो होते हैं वहां पर वो परेशान होते हैं गोलू के लिए, लेकिन गोलू वहां डायन वृक्ष के पास वो पहुंच जाता है और तभी देखते हैं ही देखते जो नानी माँ होती हैं वो अपने मंत्रों का उच्चारण करके वहां पर देखते हैं कि उस वृक्ष में आग लगा देती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर वो आग लग जाती है और यहाँ बिहान की जान भी खतरे में आ जाती है। और यहाँ जो डायन होती है मोयना वो भी डर जाती है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जैसे ही नानी माँ उस वृक्ष में आग लगाती हैं, यहाँ बिहान और जो डायन होती है मोयना उसके भी जान अंदर अंदर से उनके प्राण खिंचने लगते हैं और निकलने लगते हैं, जिसको देख के सब घर वाले घबरा जाते हैं क्योंकि इस वजह से अब विहान का भी अंत हो जाएगा। और यहाँ पर जो गौरी होती है वह बोलती है कि नानी माँ ये आपने क्या किया, एक बेटे से उसके पिता का की जान लेने के लिए बोल रही हैं आप, ये क्या किया आपने। लेकिन यहाँ नानी माँ नहीं सुनती। तभी देखते हैं कि बिहान के अंदर से वो शक्तियां निकलने लगती हैं जो उसकी ऊर्जा शक्ति होती है और यहाँ पर डायन के भी निकलने लगती हैं। ये सब देख करके सब घबरा जाते हैं, गौरी रोने लगती है और गौरी देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है। विहान कुछ ही समय में विहान जो होता है उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी गौरी बोलती है कि बेट कुछ करो, गोलू कुछ करो, अपने पापा को बचाओ बेटू, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो गोलू से रिक्वेस्ट कर रही होती है, यहाँ पर गोलू को बोलती है। तभी देखते हैं कि नानी माँ जो है अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर ही रही होती है यहाँ पर, लेकिन गोलू जो होता है गोलू उस चीज को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से गौरी जो होती है वह बच जाती है। देखती है कि विहान ठीक हो जाता है और यहाँ पर वो उस शक्ति को बंद कर देती। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर नानी माँ होती है वो इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है कि गोलू ने क्या किया। लेकिन गोलू जो होता है वो अपनी शक्तियों से यहाँ पर जो मोयना होती है उसे और विहान दोनों को ही बचा लेता है और दोनों ही सेफ हो जाते हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि मोयना जो होती है नानी माँ पे वार करती है, लेकिन गोलू जो होता है नानी माँ को भी सुरक्षित बचा लेता है। और ये सब देख के खुश हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या किया उसने। लेकिन तभी देखते हैं कि जो मोयना होती है वो इस चीज को देख के आश्चर्य से खुश हो जाती है कि गोलू ने बिहान को तो बचाया, लेकिन मुझे क्यों बचाया। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि बिहान ठीक हो जाता है, लेकिन गोलू जो होता है वो बेहोश हो चुका होता है, वो अपनी शक्तियां खो चुका होता है। तो अधिक शक्तियां देने के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ नानी माँ जो है होती हैं वो ये सब चीजें देखती हैं तो वो भी परेशान होते हैं। यहाँ जो मोयना होती है बोलती है कि ये इसने क्या किया, ये चाहता तो अपनी शक्तियों से मुझे बचा सकता था, लेकिन इसने मुझे ही नहीं उन्हें भी बचाया जो इसके पिता का अंत करने वाले थे, और जो इस डायन वंश का विनाश कर उन्हें भी बचाया और ये मुझे भी बचाया। सबको चाहता तो ये सिर्फ बिहान को बचा सकता था। लेकिन यहाँ गौरी तभी बोलती है कि क्योंकि ये मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ये बच्चा है, ये सिर्फ प्यार करना जानता है, इसको ये सब चीजें नहीं मुझे बचा सकता था, लेकिन इसने मुझे ही नहीं उन्हें भी बचाया जो इसके पिता का अंत करने वाले थे, और जो इस डायन वंश का विनाश कर उन्हें भी बचाया और ये मुझे बचाया। सबको चाहता तो ये सिर्फ बिहान को बचा सकता था। लेकिन यहाँ गौरी तभी बोलती है कि क्योंकि ये मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ये बच्चा ये सिर्फ प्यार करना जानता है, इसको ये सब चीजें नहीं पता है, उसके अंदर सिर्फ शरारत है, मस्ती है, और ये बच्चा है, इसका दिल बहुत साफ है, ये तुम लोगों की तरह नहीं है, ये सब बोलती है। और गौरी रो रही होती है और यहाँ पर वो बार बार बोलती है कि गोलू आंखें खोलो, तो गोलू आंखें खोलो, पर गोलू कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो मोयना होती है उसको भी बहुत पछतावा हो रहा होता है, तो वो गोलू के पास आने की कोशिश करती, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी जीजी होती हैं वो उससे मना कर देती हैं। पर तभी देखते हैं कि बिहान बोलता है कि इन्हें आने दीजिए, कि मैं जानता हूँ कि गोलू की मदद करना चाहती हैं। तभी वो आती है मोयना जो होती है वो अपनी शक्तियां देती है गोलू को, जिसकी वजह से गोलू फिर से ठीक हो जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ पर गोलू को देख के, और पूरे परिवार में फिर से खुशी का माहौल आ जाता है। तभी देखते हैं कि ये मूवमेंट देख के मोयना भी इमोशनल हो जाती है और मोयना जाने लगती है, और यहाँ पर नानी माँ भी वहां से चली जाती हैं। अभी जैसे मोयना जाने लगती है सब खुश होते हैं, तो मोयना बोलती है कि गोलू ने शक्तियां देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस संसार को जीत लिया, और मुझे पता चला है
आज की प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और गोलू ने मुझे ये सिखाया और लेकिन फिर वो जाने लगती है तो बोलती है लेकिन मैं वापस आऊंगी तो बिहान बोलता है कि धमकी देकर जा रही हो। बोलती है नहीं मैं आऊंगी और मैं गोलू से मिलने आऊंगी। सच में पहले अंतिम में सच्चाई की ही जीत होती है, मोइना इस तरीके से बताती है। और यहाँ पर देखते ही इसी तरीके से हैप्पी एंडिंग हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको ये शो कैसा, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को हाइप नहीं किया तो प्लीज वीडियो को हाइप कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी न्यू शो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।